मेरा नाम सिया सोनी है। मैं आपको आज निर्जला एकादशी की व्रत कथा कहने वाली हूँ। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इसका बहुत सारा महत्व है। निर्जला एकादशी सनातन धर्म में साल भर 24 एकादशी में से एक है। 24 एकादशी आपने की पर निर्जला एकादशी नहीं की तो आपका फल व्यर्थ हो जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने से साधक को सभी एकादशी का समतुल्य फल प्राप्त होता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में पूजा पाठ के साथ दान का भी खास महत्व माना गया है। एकादशी के दिन अगर आप घड़े में जल भरकर पंखा, चप्पल, वस्त्र इत्यादि दान करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन मीठे जल का दान के साथ जल कुंभ का दान का भी विशेष महत्व कहा गया है। इस एकादशी के दिन बेहद शुभ संयोग बने जा रहे हैं। कभी ऐसा संयोग देखने को नहीं मिलता है। इस एकादशी के दिन चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र के साथ शिव और रवि का योग भी है। चलो सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भीमसेन ने वेद व्यास जी से कहा कि उनके सभी भाई और माता कुंती एकादशी का व्रत रखने को कहते हैं। वह दान पुण्य और पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वह बिना भोजन नहीं रह सकते। इस पर व्यास जी ने कहा कि तुम स्वर्ग को अच्छा या नरक को बुरा समझते हो तो तुमको हर माह के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पर भीमसेन ने कहा कि पहले तो बता चुके हैं कि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। उनके पेट में वक्र नामक का आग है जो बार बार भोजन करने का बाद फिर से भोजन मांगता है। बिना भोजन किए वह भूखे नहीं रह सकते, कारण उपवास नहीं कर सकते। भीम भूखा नहीं रह सकते। भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि आप कोई ऐसा व्रत के बारे में बताएं जो पूरे साल केवल एक बार ही रखना होता है। इसके पुण्य प्रभाव के पाप मिट जाएंगे और स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। इस पर व्यास जी ने कहा कि हर माह की एकादशी व्रत तो होते हैं, पर एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में सभी एकादशी का व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वो मोक्ष प्राप्त करता है। इस पर व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी तिथि निर्जला एकादशी का व्रत होता है। इसमें अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। जल ग्रहण करने से भी व्रत टूट जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं। द्वादशी को ब्राह्मणों का दान भोजन आदि करा व्रत पारायण करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य से वर्ष के पूरे एकादशी का व्रत का पुण्य मिलता है, पाप मिटते हैं और मोक्ष मिल जाता है। व्यास जी बताते हैं कि भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु विधि विधान से पूजा की। इस व्रत से प्रभाव से पाप मिटने लगे और जीवन में अंत की और उनकी मुक्ति मिल गई। इस एकादशी पर क्या दान करना चाहिए? सनातन धर्म में साल पर एक ही 24 एकादशी में से सबसे कठिन एकादशी है व्रत निर्जला एकादशी। इस एकादशी के पूजा पाठ के साथ दान का भी खास महत्व है। एकादशी के दिन अगर आप घड़े में जल भरकर पंखा, चप्पल, वस्त्र इत्यादि दान करें तो पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन मीठे जल का दान का सबसे महत्व माना जाता है। कुंभ के दान का भी खूब मीठे महत्व माना जाता है। धन्यवाद।